बनर्जी के घर और आवास की रेकी के मामले में अब सियासी आरा बढ़ चुका है। एक तरफ जहां टीएमसी इसे गहरी साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में कोलकाता पुलिस ने मुंबई से राजाराम रेगे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी है कि वो मुंबई से कोलकाता आकर अभिषेक बनर्जी के घर और आवास की रेकी कर रहा था। टीएमसी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 26/11 हमले की ही तरह साजिश रची जा रही थी। हालांकि रेकी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है, जहां पर टीएमसी इसे ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गहरी साजिश बता रही है। रेकी करने वाले शख्स को पकड़ने के ऊपर कोलकाता पुलिस की पीठ भी थपथपा रही है। उधर बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने ममता बनर्जी और पुलिस के बीच में मिलीभगत का आरोप लगा दिया। कलकत्ता पुलिस बहुत अच्छा एक्शन लिया। ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके पीछे कौन है, कौन असाइनमेंट दे रहा है, किसका कहने पे, किसका सुपारी से ये काम कर रहा है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। पश्चिम बंगाल का पुलिस और मुख्यमंत्री महोदया के भाषण में कोई मिलीभगत है? कौन किसको बोलता है? देखिए, ये चीज़ कोई बहुत इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाने का है, ये पश्चिम बंगाल सरकार का अधीन है, वो जो इच्छा करें। हमको तो ये सुनने में आता है कि जब वो एक जैसे दूसरे जगह जाते हैं तो 2500 से अधिक सिपाही उनके संग चलते हैं। 2500। ये शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के संग भी इतना बड़ा सुरक्षा डिटेल नहीं चलता है। बड़े आतंकी हमले की आशंका के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कोलकाता पुलिस के मुताबिक राजाराम रेगे नाम के संदिग्ध आतंकी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले उसने कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर और ऑफिस की रेकी की थी। और कोलकाता पुलिस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध राजाराम रेगे के तार मुंबई के 26/11 हमले से भी जुड़े हैं। पुलिस ने बताया कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली ने उस वक्त जिन लोगों से मदद ली थी, उनमें राजाराम रेगे भी एक था। उस वक्त भी उसने डेविड हेडले के साथ में कांटेक्ट साधा था, या डेविड हेडले ने उसके साथ कांटेक्ट साधा था। पश्चिम बंगाल पुलिस राजाराम रेगे को मुंबई से गिरफ्तार करके कोलकाता ले आई। इस मामले में उससे वहां और ज्यादा पूछताछ होगी। लेकिन पुलिस ने दावा किया कि रेगे ने एक नहीं कई बार कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर और ऑफिस की रेकी की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजाराम रेगे ने किसी तरह अभिषेक बनर्जी और उनके पीए का मोबाइल फोन नंबर भी हासिल कर लिया था। और वहीं इस पूरे मामले के ऊपर पुलिस का बयान भी अब सामने आ चुका है। उन्होंने ये बताया कि जिस शख्स को उन्होंने अभिषेक बनर्जी के आवास और दफ्तर की रेकी मामले में गिरफ्तार किया है, उसका संबंध डेविड हेडली से है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस का बयान भी अब सामने आ चुका है। एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। दोनों ही पार्टियां, चाहे टीएमसी या बीजेपी, इस पूरे मामले पर एक दूसरे के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही हैं। अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का ये पूरा मामला, और अब जो पुलिस है उसका ये कहना है कि आरोपी शख्स जो है उसका संबंध डेविड हेडली के साथ भी है। से उनका मोबाइल नंबर उन्होंने कहीं से पता किया है, उनके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात की तो पता लगा कि इस आदमी का नाम राजाराम रेगे है, जो मुंबई का रहने वाला है। और राजाराम रेगे के बारे में फर्दर जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता लगा कि राजाराम रेगे वही आदमी है जिसका रोल 26/11 के वक्त जो है डेविड हेडली के साथ में कांटेक्ट के रूप में सामने आया था। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला ये क्या है जिसकी वजह से सियासत अब तक इतनी ज्यादा गर्मा चुकी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। देखिए, असल में अभिषेक बनर्जी के घर और दफ्तर की एक आदमी ने रेकी की है। आरोप यही लगा है। जिस आदमी के ऊपर रेकी का आरोप है उसका नाम राजाराम रेगे बताया जा रहा है, जिसे पुलिस अब पकड़ भी चुकी है। अभिषेक बनर्जी के घर और दफ्तर की रेकी के खिलाफ उनके पीए ने शिकायत दर्ज करवाई थी। अब जानकारी के मुताबिक आरोपी के पास अभिषेक और उनके पीए का फोन नंबर भी था और उसने उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की थी। आरोपी अभिषेक बनर्जी से मिलना चाहता था। आरोपी राजाराम रेगे 26/11 मुंबई हमले के आरोपी हेडली को जानता था।
पुलिस के मुताबिक राजाराम रेगे फोन के जरिए अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंचना चाहता था। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने में तो वो कामयाब भी रहा था। कोलकाता पुलिस अब उससे जुड़े तार खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि 18 अप्रैल को यानी 4 दिन पहले भी राजाराम रेगे टीएमसी के एक सांसद के घर और ऑफिस के आसपास देखा गया था। यानी पुलिस के मुताबिक मुंबई के राजाराम रेगे ने अभिषेक बनर्जी के साथ ही टीएमसी के सांसद के घर और ऑफिस की रेकी की थी। पुलिस ने दावा किया कि राजाराम रेगे को लेकर कुछ हफ्ते पहले ही खुफिया जानकारी मिली थी। उसके बाद उसे दबोचने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि अभिषेक बनर्जी के घर और ऑफिस की रेकी के बाद राजाराम रेगे मुंबई निकल गया था। मुंबई में उसके ठिकाने का पता लगते ही कोलकाता से एक स्पेशल टीम मुंबई भेज दी गई थी। कोलकाता में पुलिस ने उन सभी जगहों की तलाश शुरू कर दी जहां जहां राजाराम रेगे गया था। पुलिस ने बताया कि राजाराम रेगे दक्षिण कोलकाता के एक होटल में 2 दिन तक रुका था। नाम है ओरा होटल, जहां पर रेगे, जिस पर आरोप हैं अभिषेक बनर्जी के घर पर रेकी करने का, उनके ऑफिस में रेकी करने का, वो यहां पर रुका हुआ था। हालांकि जिस होटल में वो 2 दिन तक रुका था वहां का स्टाफ उस पर कुछ भी बोलने से बचता दिखाई दिया। रजिस्टर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कब रुके थे, कहाँ रुका था, क्यों छुपा रहे हैं आप लोग? राजाराम रेगे की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के घर और ऑफिस के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। मुंबई से राजाराम रेगे की गिरफ्तारी और अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी की खबरों को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव के माहौल में सियासी फायदा उठाने के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पुलिस का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रही हैं। जबकि एक रोज पहले ही एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने खुद पर और अपने भतीजे पर जानलेवा हमले की आशंका जताई थी। आमियो टार्गेट, अभिषेको टार्गेट, एरा आमादेर जीवन पर्यन्त निये निते पारे, एत डेंजारास एरा। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर ही सवाल उठा दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के दौरान सियासी फायदे के लिए अपनी पुलिस का मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। आप पुलिस का इतना राजनीतिकरण करेंगे, उसका नतीजा यही होगा। बीजेपी ने राजाराम रेगे की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक दिन पहले ममता बनर्जी ने आशंका जताई और उसके अगले ही दिन संदिग्ध आतंकवादी को कैसे पकड़ लिया गया। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव से पहले रेगे की गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया। राजस्थान के 12 झालावाड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। पिछले 35 साल से 12 झालावाड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ही काबिज है। चुनाव के दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को इस सीट पर मतदान होना है। इस सीट से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने दुष्यंत सिंह से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया। ये कहा कि उनके लिए 12 झालावाड़ परिवार की तरह है। 12 झालावाड़ से लोकसभा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह हमारे साथ हैं। सुबह से चुनाव प्रचार में हम साथ में हैं। दुष्यंत सिंह जी, हम देख रहे हैं आप लगातार प्रचार कर रहे थे और किसानों के साथ में मैंने देखा कि आपका एक अच्छा रेपो है। आप उनसे ऐसे गले मिल रहे जैसे बहुत आपका आत्मीय रिश्ता है। अब ये बात ये है कि ये 34-35 साल का जो रिश्ता है और ये मेरी माता जी के समय से है। और ये रिश्ता जब वो यहाँ पहली बार आई थी तो यहाँ रोड की कमी थी, विद्युत की कमी थी और यहाँ स्टॉप डैम और डैम नहीं थे। तो उनके आने के बाद उनने इसको ठीक कराया। फिर जनता ने उनको एक बार नहीं 5 बार लोकसभा में भेजा और उनको 2 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। उनने खाली एक जिले में नहीं, खाली झालावाड़ 12 में नहीं, उनने पूरे संपूर्ण राजस्थान में काम किया। और जब उनने पूरे संपूर्ण राजस्थान में काम किया, जो हक, जो हमारा जो हम लोग को राशि मिली उस समय, हम उस राशि से हमारे क्षेत्र को परिवर्तन करने के प्रयास किए। फिर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो डबल इंजन की सरकार बन गई। जब डबल इंजन की सरकार बन गई तो क्षेत्र का और विकास हो गया। आपसे पहले वसुंधरा जी 5 बार सांसद थी, आप 4 बार हो गए, 5वीं बार है। एक बार सांसद जब किसी क्षेत्र में रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। ये 35 साल तक लगातार ऐसा क्या किया कि अपने आप में एंटी इनकम्बेंसी रोकना या लगातार चुने आना? आपके परिवार की क्या ताकत है ऐसी? मेरा परिवार 12 झालावाड़ के सभी परिवार के 20 लाख से ऊपर मतदाता हैं। ये मेरा परिवार है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। माता जी ने यही 34-35 साल का जो रिश्ता है प्रेम का, यही हमारे चुनाव का ये है कि हम लोग संपूर्ण क्षेत्र के लिए, संपूर्ण वर्ग के लिए, 36 कौम के लिए काम करते हैं। ये कार्यकर्ताओं की वजह से, कार्यकर्ताओं की जीत है और उसमें सभी व्यक्ति का योगदान है। उनका योगदान खाली 1-2 जिले का नहीं है, संपूर्ण राजस्थान के लिए है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। धन्यवाद भवानी जी, थैंक यू। कैमरा पर्सन मनीष साथ, भवानी सिंह, 12 न्यूज़ 18 इंडिया।